दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, जापान का माइंडसेट अब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब जापान ने 45 में सरेंडर किया था तो सरेंडर करने के बाद जापान को यह बोला गया था कि आपके पास जो फौज होगी ना वो डिफेंस पर्पसेस के लिए होगी, आप अपनी एक रेगुलर फौज नहीं रख सकते। राइट? आप एक अपनी रेगुलर फौज नहीं कर, आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि जापान का पास्ट रहा है, बड़ा वायलेंट रहा है। जापान ने चाइना को खदेड़ा, जापान ने पता नहीं किस किस को नहीं खदेड़ा, पर्ल हार्बर में ये वो दुनिया भर की चीजें जापान ने करी। जापान बहुत अग्रेसिव मुल्क है। आज की तारीख में जो जापान जाते हैं ना कि सब कुछ शान शान तक वाइट है, जापान वॉज टेरिफाइंगली वायलेंट एट वन पॉइंट इन टाइम, सो वॉज एवरीबडी एल्स, बट जापान तो इट वॉज वेरी अग्रेसिव एट वन पॉइंट इन टाइम। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों जिनका आप नाम सुनते हैं, ये जापानीज कामेकाजी फाइटर पायलट्स होते थे जो सुसाइड अटैक करते थे। सुसाइड अटैक, उनके प्लेन थे, प्लेन के आगे वो एक्सप्लोजिव रखते थे, और जब उनको यह पता लगता था कि हमें गोली लग गई है और अब हम नहीं बच पाएंगे, तो अमेरिकन शिप्स थे जो पैसिफिक में जो अमेरिकन शिप्स चलते थे उसके ऊपर खुद को मार देते थे मिसाइल की तरह। यानी कि पायलट ने अपने आप को और अपने प्लेन को एक मिसाइल बनाया और सीधा। उसी प्रकार से इन लोगों ने इसी प्रकार से कामेकाजी टाइप की सबमरीन्स बना रखी थी, छोटी छोटी, जिसमें एक या दो बंदे होते थे, एक बंदा होता था उसके पास एक्सप्लोजिव, वो नीचे धीरे धीरे चल रहा है, जहां पे उसने जहाज देखा खट से मारा और खुद भी चला गया। रे ये सब करते थे। वो जो प्लेन था ना उसका नाम था जीरो, ZERO, जीरो, शून्य, जीरो। और जीरो बनाने वाली कंपनी थी मित्सुबिशी। नाम सुना है आपने? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम मित्सुबिशी। जो गाड़ियां बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, वो एक जमाने में फाइटर प्लेन बनाता था। और जापान की आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आपने नाम सुना है, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, वो एक जमाने में सबके सब हथियार बनाते थे। मैं आपको एक पास्ट बता रहा हूं, 1945 के बाद जापान बिल्कुल एक शांति प्रिय नेशन बन गया। उन्होंने बोला कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, बहुत हुआ।